ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे शवक्तकोशमतक शमतक। अरुण दैत्य महान बलशाली था। अरुण दैत्य देवताओं से दोष रखने वाला था। दुष्ट दैत्य पाताल लोक में रहता था। अरुण दैत्य सदा देवताओं को जीतने की इच्छा रखता था। अरुण दैत्य हिमालय में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। दैत्यराज गायत्री मंत्र में जब लीन हो गया। अरुण दैत्य ने 10,000 वर्षों तक जल पीकर तपस्या की और पुनः 10,000 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या की और पुनः 10,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। अरुण दैत्य ने 30,000 वर्षों तक तपस्या की। तब दैत्यराज के शरीर से अग्नि निकलने लगी। अग्नि संपूर्ण जगत को जलाने लगी। यह एक अद्भुत घटना थी। यह अग्नि कहाँ से निकली, यह क्या है, ऐसा कहते हुए सभी देवता कांपने लगे और सभी मनुष्य भयभीत हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, यह अग्नि सारे जगत को भयभीत कर रही है। सभी मनुष्य और जीव जंतु व्याकुल हैं। अग्नि की बात सुनकर ब्रह्मा जी गायत्री सहित हंस पर सवार होकर हिमालय पर्वत पर गए और ब्रह्मा जी ने देखा कि दैत्यराज अरुण के शरीर में प्राण मात्र हैं। दैत्यराज का शरीर सूख गया था और दैत्यराज अग्नि की भांति चमक रहा था। तब ब्रह्मा जी ने अरुण दैत्य से कहा, दैत्यराज आंखें खोलें, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम अपना मनवांछित वरदान मांग लो। तब ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर अरुण दैत्य ने जब आंखें खोलीं, दैत्यराज ने ब्रह्मा जी के साथ गायत्री देवी को सामने देखा। तब दैत्यराज ने उठकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और गायत्री देवी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदा अजय रहूं, मेरी मृत्यु कभी ना हो। अरुण दैत्य का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, जब मैं ब्रह्मा, स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शंकर भी मृत्यु के ग्रास बन गए, तो फिर मृत्यु के संबंध में अन्य लोगों की बात ही क्या है। अब तुम दैत्यराज कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर दैत्यराज ने कहा, हे प्रभु, तो फिर मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना युद्ध में हो, ना अश्व से, ना शस्त्र से, और ना स्त्री से, ना पुरुष से, और ना 2 पैर वाले से, और ना 4 पैर वाले से। मेरी मृत्यु इन सभी से ना हो और मुझे अधिक बल प्रदान कीजिए, जिससे मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण दैत्य की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने दैत्यराज को वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक को चले गए। इसके बाद अरुण दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपमान में चूर्ण दैत्यराज ने पाताल लोक से सभी दैत्यों को बुलाया। पाताल लोक से सभी दैत्य आए और अरुण दैत्य को सभी दैत्यों ने राजा बना दिया और देवताओं से युद्ध करने के लिए देवपुरी स्वर्गलोक के लिए एक दूत भेज दिया। स्वर्ग में दूत पहुंचकर राजा इंद्र से बोला, हे देवराज इंद्र, स्वर्ग का राज छोड़कर चले जाइए या फिर दैत्यराज से युद्ध कीजिए। दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगा और शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताईं। ब्रह्मा जी को लेकर वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान हुए सभी देवता। भगवान विष्णु से सारी बातें बताईं। तब भगवान विष्णु बोले, सभी देवता भगवान शिव के पास चलें। शिवलोक सभी देवता शिवलोक पहुँचे और भगवान शिव से सारी बातें बताईं। तब भगवान शिव ने दैत्यों के वध के लिए विचार विमर्श करने लगे। उसी समय दैत्यराज अरुण दैत्यों की सेना लेकर स्वर्ग में आ पहुंचा। दैत्यराज अरुण अपनी शक्ति से अनेक रूप धारण करके देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। सभी देवताओं को परास्त कर दिया और देवताओं को अपने अधीन कर लिया। सभी देवता हारकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान
शिव से सभी देवताओं ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। देवताओं की बात सुनकर शंकर जी महान सोच में पड़ गए कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दैत्यराज अरुण को वरदान दे दिया। दैत्यराज की मृत्यु ना युद्ध में हो, ना अश्य, ना शस्य, ना स्त्री से, ना पुरुष से, न 2 पैर वाले से, न 4 पैर वाले से मेरी मृत्यु नहीं होगी। सभी देवता चिंता से व्याकुल हो गए। किंतु कुछ ही समय बाद आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करो। भगवती शक्ति ही सभी देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगी। गायत्री जप में लीन दैत्यराज अरुण यदि गायत्री की उपासना का त्याग कर दे तो दैत्यराज की मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता विचार विमर्श करने लगे और इंद्र ने गुरु बृहस्पति को बुलाकर कहा, हे गुरु बृहस्पति, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दैत्यराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी तरह से दैत्यराज का जप से ध्यान को हटाइए। दैत्यराज जप का त्याग कर दे। हे गुरुजी, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए, वैसा ही काम कीजिए। इधर हम लोग भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करेंगे। भगवती शक्ति प्रसन्न होकर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। गुरु बृहस्पति को कहकर सभी देवता देवी की आराधना करने लगे। इधर गुरु बृहस्पति शीघ्र ही दानव अरुण दैत्य के पास शिवलोक पहुँचे। तब आए हुए गुरु बृहस्पति से दैत्यराज ने पूछा, हे मुनि, आप यहाँ कैसे आए हैं? आपका आने का क्या कारण है? आप कहाँ से आए हैं? आपका उद्देश्य क्या है? ऐसा मुझे बताइए। मैं आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु हूँ। दैत्यराज की बात सुनकर गुरु बृहस्पति बोले, हे दैत्यराज, हम देवी के भक्त हैं, हमारी देवी आराध्या है। देवी की उपासना तुम भी करते हो, तो फिर बताओ कि हम मित्र हुए कि नहीं। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर देव माया से मोहित दैत्यराज ने अवमान पूर्वक गायत्री मंत्र की जप का त्याग कर दिया। जैसे ही गायत्री मंत्र का जाप किया, वैसे ही दैत्यराज तेजशून्य हो गया। गुरु बृहस्पति अपना कार्य सिद्ध करके वापस पृथ्वी लोक पर लौट आए और इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत बताया। इंद्र सारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर सभी देवता भगवती भुवनेश्वरी की फिर से आराधना करने लगे। देवता बहुत समय तक देवी की आराधना भक्ति करते रहे। तब देवी आराधना करते हुए देवताओं पर प्रसन्न हुई। तब जगत का कल्याण करने वाली जगतजननी प्रकट हुई। परमेश्वरी को देखकर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति करने लगे। भगवती अपने हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण की हुई थी। भगवती अपनी मुट्ठी में अद्भुत प्रकार के भ्रमर लिए हुए थे। सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे। सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, समस्त जगत को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। भैरवी, आपको नमस्कार है। मतंगी देवी, धूमावती, आपको नमस्कार है। शुम्भ और निशुम्भ का संहार करने वाली, रक्तबीज का विनाश करने वाली मातोश्री, आपको नमस्कार है। धूमलोचन का वध करने वाली, बत्तासुर का वध करने वाली, चंड और मुंड का संहार करने वाली मातोश्री, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। मणिधूप में निवास करने वाली, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी, हे महादेवी जगदम्बे, हम सब पर कृपा कीजिए। हे जगजननी, आपकी जय हो। भुवनेश्वरी माता, आपकी जय हो। परमेश्वरी माता, आपकी जय हो। देवताओं की स्तुति करने पर जगदम्बा प्रसन्न हो गईं और देवताओं से कहने लगीं। जगदम्बा बोली, मातोश्री, हे देवताओं, वर प्रदान करने वाली मैं श्रेष्ठ, मैं आपसे सदा प्रसन्न हूँ। आप लोगों के मन में जो अभिलाषा हो
उसे बताइए। देवी का वचन सुनकर सभी देवताओं ने अपने दुख का कारण बताया। देवता बोले, हे माता, दुष्ट दैत्यों ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है, हमारा अधिकार छीन लिया है। ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले और वेदों की अवहेलना करने वाले दुष्ट दैत्यराज ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर मद में शून्य होकर देवताओं को पीड़ा देने लगा है। देवताओं के मुख से सारी बातें सुनकर भगवती ब्रह्मा जी ने अपनी मुट्ठी से बहुत से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। भौरे तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। ब्राह्मणों के झुंड टिड्डियों के झुंड के समान निकलने लगे। भौरों के निकलते ही पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश में पर्वतों के शिखरों पर, वृक्षों और वनों में सब जगह भौरे ही भौरे दिखाई देने लगे। यह दृश्य आश्चर्यजनक था। सब जगत में भौरे भौरे दिखाई दे रहे थे। सभी भौरे दैत्यों के शरीर को उसी प्रकार छेदने लगे जैसे क्रोध में भरी हुई मधुमक्खियाँ मधु का दोहन करने वाले व्यक्ति को काटती हैं। उस समय अस्त्र और न शस्त्र से किसी प्रकार से सुरक्षा का कोई उपाय संभव नहीं हो सका। दैत्य न युद्ध कर सके और न कोई बातचीत कर सके। दैत्यों को केवल अपनी मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जिस स्थान पर जो दैत्य विराजमान थे, वे सब दैत्य उसी जगह चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। भौरों ने सारे दैत्यों का संहार कर दिया। अरुण दैत्य को ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना युद्ध में मरूँ, ना अश्व से, ना शस्त्र से, और ना पुरुष से, ना स्त्री से, और ना 2 पैर वाले से, और ना 4 पैर वाले से मेरी मृत्यु नहीं होगी। यह दैत्यराज को वरदान था, 2 पैर वाले से, ना 4 पैर वाले से मेरी मृत्यु हो। लेकिन दैत्यराज अरुण की मृत्यु 6 पैर वाले से हुई। दैत्यों में से किसी भी दैत्य ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर पाए और सभी दैत्य क्षण भर में नष्ट हो गए। दैत्यों का संहार करके भ्रामरी देवी की जय जयकार होने लगी और भौरे सभी देवी के पास पहुंच गए। यह तो आश्चर्यजनक घटना थी। ऐसे सभी लोग कहने लगे, जगदम्बा किस प्रकार की माया है। जगदम्बा भवानी के लिए कौन सा कार्य आश्चर्यजनक है। दुखी सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने देवी की स्तुति पूजा की और देवी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और देवी की जय जयकार करने लगे। आकाश में मृदंग ढोल बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मुनिगण वेद पाठ करने लगे। शंख की ध्वनि से तीनों लोग में गूंज गए और देवताओं का दुख दूर करके देवताओं को वरदान देकर देवी देवताओं के देखते अंदर ध्यान हो गई। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव तो गोश्या माता विश्व माता।